दोस्तों, टेलीविजन स्क्रीन या फिर आजकल के दौर में यूट्यूब और फेसबुक की स्क्रीन ऐसी जगह है जहां पर आपकी एक मामूली सी गलती पूरी दुनिया तक फौरी तौर पर पहुंच सकती है और आप रातों रात वायरल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स दिखाने वाले हैं जो कि लाइव टेलीविजन मोमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं और हो सकता है कि इनमें से कुछ आपको एम्बैरेसिंग भी लगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राय ही ये डिसाइड करेगी कि क्या ये एम्बैरेसिंग थे भी या फकत नॉर्मल किस्म के स्टंट्स थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टॉम हॉलैंड जो कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर कर रहे हैं। पिछले काफी अरसे से उनकी और मार्क रुफेलो की लाइव वीडियो चैट की। टॉम हॉलैंड मार्क रुफेलो के साथ एक लाइव कॉल कर रहे थे और अपने सारे फैंस के लिए उसे ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे। इसी असना में उनके पास एक ऐसा बॉक्स आया था जिसके अंदर उनके लिए कोई गिफ्ट था और ये मार्वल एंटरटेनमेंट की तरफ से आया था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने फैंस के सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली जाए। लिहाजा उन्होंने जब इसे खोला तो इसके अंदर अवेंजर्स का एक पोस्टर पड़ा हुआ था जो कि आम पब्लिक को उस वक्त नहीं दिखाना था। ये बात टॉम हॉलैंड के ज़हन में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने ये पोस्टर दिखाने के बाद फौरी तौर पे एक और छोटा सा पार्ट ऑफ पेपर उठाया जिस पर लिखा था कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट शेयर। ये जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो फौरी तौर पे बौखलाहट का शिकार होते ही उन्होंने इस लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट था। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरा क्लिप हमारे मुल्क पाकिस्तान का है और काफी एम्बैरेसिंग है, लेकिन दोस्तों इसमें इस लड़के को कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर दिए जाएंगे। होता ये है कि एक रिपोर्टर जो कि पाकिस्तान के एक निजी न्यूज चैनल से थी, वो रोड शो कर रही थी और एक लड़के को रोककर उससे पूछती है कि वो अनसेफ ड्राइविंग क्यों कर रहा है और आगे से जिस तरह से वो बोलता है जरा आप भी सुनिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग अपनी हंसी पर काबू रखें, वरना लोग सोचेंगे भाई ये वीडियो देखते हुए हंस क्यों रहा है। मैम आई डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट। अरे कहना क्या चाहते हो? ये साथी है बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज़ नहीं देखी। दोस्तों, इसी तरह की एक और वीडियो कुछ अर्सा पहले एक छोटी सी बच्ची जो है जू के बाहर निकलती है। बच्ची से एंकर पूछता है कि बेटा आपने अंदर क्या क्या देखा, तो कहती है स्नेक्स, टाइगर्स, ज़ीब्रास, गैंडास। अब जब उसने गैंडास कहा तो हर बंदे की हंसी छूट गई। जरा आप भी देखिए। अच्छा बेटा, आपने क्या देखा? ये monkey, snakes, tigers, lions, लेकिन दोस्तों हमारा मकसद इस बच्ची पर तनकीद करना नहीं है, लेकिन बच्ची में कॉन्फिडेंस तो है। दोस्तों, ये अगला क्लिप और भी ज्यादा मजेदार है। ये क्लिप भारत के अंदर शूट हुआ और इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि एक मारूफ सहाफी उत्तर प्रदेश के एक आम शख्स से सवाल कर रहा है। दोस्तों, हिंदी जबान में विकास का मतलब होता है तरक्की। तो उन्होंने इस शख्स से जाकर पूछा कि मोदी सरकार की जानिब से जिस विकास का वादा किया जाता है, क्या विकास आप तक पहुंचा? तो ये बेचारे आगे से थोड़ी देर खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं आम में मार दे, हो सकता है कि हमारी गैर मौजूदगी में पहुंच जाओ। अगर आप भी देखिए वीडियो दोस्तों। जी, विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। दोस्तों, ये वाकया है 21 मई 2018 का, जब अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया के इलाके सेंटा मोनिका में ये ह्यूमरस इंसिडेंट पेश आया। दोस्तों, हुआ ये कि एक मारूफ रिपोर्टर जीएम अपनी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में मसरूफ थे कि उनके पीछे साहिल पर साइकिल चलाते हुए एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। हुआ ये कि एक औरत साइकिल पर एक व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी शायद, और बिल्कुल इनबैलेंस होकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो जमीन पर गिरी तो ये मंजर देखकर सब लोग मुस्कुराने लगे क्योंकि इसका गिरना बड़ा ही फनी था। इसके पीछे जो बंदा आ रहा था कोई नेक इंसान लगता है, उसने फिर आकर इस लड़की को बचाया, इसे सहारा दिया और इसे उठाकर फिर वो दोबारा आगे चल पड़े। दोस्तों, ये जो क्लिप आप देखने वाले हैं ये क्लिप बहुत ही मजे का है, मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद आया। ये भी इंडिया के एक शख्स का क्लिप है जो कि सड़क किनारे बैठे हुए गधे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और माइक उसके मुंह के पास करके कहता है कि अबे गधे, तूने मास्क क्यों नहीं लगाया? बाहर कोरोना वायरस चल रहा है और तू यहाँ पे बगैर एहतियात के बैठा हुआ। अब गधा है, वो कहाँ बोलेगा। खैर, कुछ देर उससे बात करने के बाद वो एक और शख्स के पास गया जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ था उससे बात करने, और जाकर उससे कहता है सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? तो कहता है कि जी मैं तो मास्क नहीं लगाया, लेकिन आप अभी थोड़ी देर पहले गधे से बात कर रहे थे और गधा का मास्क लगाएगा? तो उन्होंने कहा इसका मतलब जो मास्क नहीं लगाता वो गधा है। आप जरा माइक पर ऊंची आवाज में कहिए कि आप गधे हैं क्योंकि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ।
दोस्तों ये वीडियो देखकर आप में से कई लोगों को लगा होगा कि यार कितनी इंटेलिजेंट तरीके से इस बंदे ने इस शख्स को गधा कहिया, क्योंकि एसओपीज का ये लोग ख्याल नहीं रखते। फिर इसने काफी सारे और लोगों को भी काबू किया और सबसे इसी तरह उनके मुंह से बुलवाया कि वो गधे हैं। था रोड साइड में खड़ा था, तो जो मास्क नहीं लगाता वो तो गधा है ना, जो नहीं लगाता वो गधा होगा। हम कहिए जोर से, हम गधा है। दोस्तों ये वीडियो क्लिप जो आप अगला देखने वाले हैं ये इंडिया में लाहौर के ट्विन ब्रदर यानी दिल्ली शहर की है। और यहाँ पर एक खातून जिस दिन बिल्कुल इंस्टेंट लॉकडाउन लगाया गया था सन 2018 के एंड 19 में, तो ये शराब खरीदने के लिए एक ठेले के पास चली गई। और वहाँ जब ये ठेके पर खड़ी थी तो एक रिपोर्टर इनके पास आया और आकर पूछने लगा कि मोहतरमा आपको पता है कि लॉकडाउन लगा है, आप फिर दारू खरीदने यहाँ पर आकर खड़ी हो गई हैं। तो आगे से कहने लगी कि मैंने आज तक अपनी इस 35 साल जिंदगी में कभी भी अपने आप को कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि मैं 35 साल से दारू पी रही हूँ और दारू ही मेरी हर बीमारी का हल है, मुझे इसी में शिफा है। दोस्तों ये आंटी की जरा बातें आप खुद सुनिए और आपको अंदाजा होगा कि भाई गेम असल में है क्या। हम लेने आया एक बोतल 2 पौवे, इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है, तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दोस्तों बिहार के अंदर शराब बैन है, आप ना खरीद सकते हैं और ना ही पब्लिक में पी सकते हैं। लेकिन संजय ऋषि नाम के इस बंदे को देखिए जो कि बचपन से शराब पीता रहा है, लेकिन अब इस पर उसका असर होना ही बंद हो गया है। और इसकी नमक हलाली का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब एक एंकर पर्सन ने इससे पूछा कि भैया इलेक्शन के दिनों में शराब कौन देकर जाता है, तो आगे से कहने लगा कि भाई देकर तो जाते हैं लेकिन कौन देकर जाता है ये मैं आपको नहीं बता सकता। जरा इसका जवाब आप खुद ही सुन लीजिए। घर पे कोई देने आता है या लेने जाता है? नहीं तो? हम जाते हैं। इसके बाद एंकर ने दूसरा सवाल किया कि चलो फिर ये बता दो कि आप शराब खुद लेने जाते हो कि वो देके जाते हैं। तो कहने लगा भाई मैं खुद लेने जाता हूँ। उसने कहा कहाँ से लेने जाते हो? तो आगे से फिर हंसने लगा। हालांकि ये इस वक्त फुल टुन था, लेकिन इसके होशो आवाज का अंदाजा लगाइए कि इसने कहा कि भैया एक तो मैं वहां से जाके शराब लूं, शराब पीऊं, मौज उड़ाऊं और ऊपर से उसी बंदे को फंसा दूं। उसके बीवी बच्चों की जो जिंदगी अजाब तुम लोग करोगे उसका पाप किसे ढोना होगा? मुझे ही। मैं ऐसा नहीं कर सकता। चल फोट। इस क्लिप को आप जरा गौर से देखिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप संजय की जगह होते तो आप क्या करते? कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं तो आपको कैसे बता देंगे कहाँ से लेते हैं? थोड़ा बताइए, हमको भी जानकारी हो, हमको भी थोड़ा जानकारी। कैसे बता देंगे? एक तो हम वहाँ से पी के आते हैं, उसका भाई बीवी बाल बच्चा का हम जिंदगी खराब करेंगे, वो पाप किसको ढोना होगा? संजय ऋषि को ढोना होगा ना। दोस्तों ये अगला क्लिप एक रशियन न्यूज चैनल का है जिसमें एक वेदर रिपोर्टर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर खड़ी रिपोर्टिंग कर रही थी कि अचानक इस पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया और ये वहां से भागना शुरू हो गई। इसको जो प्रॉम्प्टर पे लेकर एक औरत बात कर रही थी, जो न्यूज एंकर बात कर रही थी, उसने फिर जल्दी जल्दी शो बंद किया और प्रोड्यूसर्स ने फौरी तौर पर उस जगह पे एक रेस्क्यू टीम भेजी ताकि उनकी ये रिपोर्टर ज्यादा जख्मी ना हो जाए। दोस्तों जरा ये अगला क्लिप देखिए जिसमें एक शख्स ने स्क्रिप्ट के एन मुताबिक वाटर हावर स्कीइंग करनी थी, लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने इसकी तरफ माइक किया तो भाईजान फौरी तौर पे पानी में जा गिरे। ये वाकई बहुत ही फनी मंजर था। दोस्तों पप्पाराजी के बारे में तो आप जानते होंगे कि वो फोटोग्राफर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज वगैरह की पिक्चर्स लेने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ये कृति सेनन जो कि इंडिया की बॉलीवुड की एक बड़ी मारूफ अदाकारा है, उनकी पिक्चर लेने के लिए उनके घर के बाहर खड़े थे जब भी वो एक हाई हील पहने हुए बाहर निकली अपने घर से और बैलेंस बरकरार ना रखने के सबब नीचे गिर गई। दोस्तों ये अगला क्लिप एक मेयर साहब का है जो कि एक भारतीय शहर के मेयर हैं। इन्होंने एक ऐसी मशीन जो है वो इंपोर्ट करवाई जिस मशीन के जरिए ये लोग नदी नालों और गंदे नालों के अंदर से गंदगी वगैरह की सफाई करते थे। इस जगह पर इसका उद्घाटन करने यानी कि इसका इफ्तिताह करने के लिए, इसको वेलकम करने के लिए ये शख्स यानी मेयर खुद, इसका ड्राइवर, इसका एक गार्ड और 2 सहाफी, ये सब के सब इस मशीन के ऊपर चढ़ गए। लेकिन दोस्तों मशीन इतने लोगों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर अगला स्टेप क्या हुआ जरा आप खुद देखिए।
दोस्तों सनी लियोन को कौन नहीं जानता, वो तमाम दोस्त जो रात को देर को सोते हैं वो सब तो सनी लियोन को जानते ही होंगे। दोस्तों सनी लियोन के साथ उनके एक साथी ने एक दफा प्रैंक किया और प्रैंक ये था कि उन्होंने एक नकली सांप सनी लियोन के ऊपर फेंक दिया। अब सनी लियोन के ऊपर जैसे ही सांप फेंका, सनी नकली सांप था हालांकि, लेकिन वो बड़ी बुखलाहट का शिकार हो गई और भागती नहीं अपने दोस्त के पीछे आगे से पकड़कर इसे गालियां बके। फिर इसका बदला लेने के लिए कुछ ही दिनों बाद सनी ने ब्लैक कलर का एक चॉकलेट केक लिया और बैठे हुए साथी के पीछे ले जाकर उसके मुंह पर केक मल दिया। जरा आप भी देखिए ये क्लिप्स को। दोस्तों अगला जो क्लिप आप देख रहे हैं ये सिंध के अंदर रिकॉर्ड किया गया पाकिस्तान में, और ये भुट्टो जो हैं यानी भुट्टो खानदान जो पाकिस्तान के लिए तो खैर कैंसर साबित हुआ, अल्लाह पाक इन सबको जहन्नुम के नजर करे। इन लोगों का जो फॉलोअर का मामला है वो यूं समझिए कि ये जो आपने पीछे गधे वाला क्लिप देखा है एग्जैक्ट वही सीन है। यहाँ पर जो भुट्टो के फॉलोअर्स आए हुए थे उन फॉलोअर्स से बंदा सवाल करता है, किसी से पूछता है कि क्या आप लेस्बियन है, तो वो कहता है हाँ मैं लेस्बियन हूँ। किसी से पूछते हैं आपने मास्टरबेशन की है, वो कहता है हाँ। जरा इन लोगों का आप IQ लेवल चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप इस जगह होते तो क्या आप हंसते या फिर इन लोगों को नीचे जमीन पर बिछाकर इनकी छितरौल करते। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। वो तो नवाज शरीफ है ना, मास्टरबेशन हाँ मास्टरबेशन वो लेस्बियन आप दोनों जी मास्टरबेशन करते हैं। हाँ जी। इसके बाद जो अगला क्लिप आप देख रहे हैं ये भारत के अंदर एक लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट के दौरान पीछे मौजूद जो प्रोड्यूसर रूम होता है उसके अंदर असिस्टेंट प्रोड्यूसर जिसे AP कहा जाता है और एक रिपोर्टर के दरमियान किसिंग का सीन भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर गया। ये सच में बहुत ही फनी था। और दोस्तों ये आखिरी क्लिप जो आप देख रहे हैं ये BBC की एक लाइव रिपोर्ट के दौरान रिकॉर्ड किया गया, जब एक भेड़ के साथ प्यार मोहब्बत से बातें की जा रही थी, उसे कुछ खाना वाना खिलाया जा रहा था और उसकी वीडियो बनाई जा रही थी, जब ही उसने अटैक कर दिया कैमरामैन पर। तो प्यारे दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।